रेडी। स्टार्ट। आज के दौर में हर कोई परेशान ही दिखता है विराम। हर व्यक्ति को यही लगता है कि दुनिया भर की समस्याओं ने उसे जकड़ा हुआ है विराम। वही सारी समस्याओं से घिरा हुआ है विराम। दूसरे सभी मस्त हैं, प्रसन्न हैं विराम। मगर सच यह है कि ऐसा नहीं है विराम। हर एक की अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं विराम। इनके स्वरूप भिन्न हो सकते हैं विराम। कोई मानसिक तौर पर तो कोई शारीरिक तौर पर, और इन दोनों ही स्थितियों में वह बीमारियों से घिरता चला जाता है विराम। वे बीमारियां शारीरिक हो सकती हैं या फिर मानसिक विराम। व्यक्ति परेशानियों के मूल कारणों को जानना और समझना नहीं चाहता विराम। बस वह उन परेशानियों के परिणामों के अनुमान लगाकर और ज़्यादा परेशान हो उठता है विराम। यह मान लिया जा सकता है कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, कठिनाइयों और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन क्या इनसे कोई अछूता रह पाया है विराम? इसका उत्तर नहीं है विराम। तब हम क्यों इन बातों को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं विराम? इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि जो भी संकट हैं उन पर सोच विचार करने और चिंतित होने मात्र से ही वे क्या दूर हो जाएंगे, या वे और अधिक चिंता बढ़ा देंगे विराम। जहाँ चिंताएं बढ़ेंगी वहाँ समस्याएं और विकराल रूप धारण करती चली जाएंगी विराम। अगर उसी समस्या से घिरे रहेंगे और मन को अशांत कर बैठेंगे तो हो सकता है कि और बड़ी समस्याएं उत्पन्न होकर मुंह बाएं खड़ी मिलेंगी विराम। नतीजा दुख, असंतोष, अशांति के रूप में सामने आएगा विराम। अगर उन समस्याओं के बोझ तले हम दबते चले जाएंगे तो वे और ज़्यादा दबाती चली जाएंगी विराम। जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं जो व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि व्यक्ति एक समस्या से निजात पाता है तो दूसरी ही पल दूसरी समस्या उसके सामने मुंह बाएं खड़ी मिलती है विराम। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो हर तरह की समस्या से मुक्त हो विराम। कुछ लोग समस्याओं का अस्ते अस्ते सामना कर लेते हैं तो कुछ लोग समस्याओं का रोना लेकर बैठ जाते हैं और इसके साथ ही नित्य नई उत्पन्न समस्याओं के साथ जीवन भर के कष्ट आमंत्रित कर लेते हैं विराम। जीवन को स्वर्ग या नरक बनाना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में रहता है विराम। जीवन में आने वाली परेशानियां दुख का कारण बनती हैं विराम। माना कि जीवन की डगर कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के बजाय हम हार मानकर बैठ जाएं और परेशान हो जाएं और सोच लें कि जीवन समस्याओं का घर है, तब तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा विराम। जीवन चक्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं विराम। कभी दुख है तो कभी सुख विराम। कई बार दोनों समानांतर चलते हैं, लेकिन हम दुखों से घबरा उठते हैं और इस स्थिति में समानांतर रूप से मिल रहे सुख को या तो पहचान नहीं पाते या उसे
अनुभूत नहीं कर पाते हैं विराम। ऐसे में सुख कहीं खो जाता है और दुख पूरी तरह से हावी हो जाता है विराम। यही दुख हमें जीवन के कठिन समय को बार बार दोहराने पर मजबूर करता है विराम। तब लगता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है विराम। सर्वत्र परेशानियां ही परेशानियां हैं। समस्याओं के पहाड़ खड़े हैं जिनको पार करना मुश्किल है विराम। यह बात सही है कि जब जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही होती है उस समय कोई बड़ा अप्रत्याशित संकट उठ खड़ा होता है तब व्यक्ति को संभलने में समय लगता है विराम। ऐसे समय लगने वाले घात प्रतिघात व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं देते, लेकिन फिर भी यह मानते हुए कि जीवन संघर्ष का नाम है, पूरे जीवन के साथ साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना चाहिए विराम। न कि हताशा के भंवर में डूबकर हथियार डाल देना चाहिए विराम। यह भी समझना चाहिए कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर इंसान का अपना वश नहीं रहता विराम। मसलन प्राकृतिक आपदा पर हमारा कोई वश नहीं है विराम। उसका सामना करना और उससे बचने की कोशिश करना ही एकमात्र रास्ता होता है विराम। यह भी सच है कि आ बैल मुझे मार की तर्ज पर कुछ परेशानियों को तो हम स्वयं आमंत्रित करते हैं विराम। इसके बाद जब हम शिकायत करते हैं तब लगता है कि परेशानियां जैसे स्वयं कह रही हों कि बंदे, मैं तुझे पीले चावल देकर निमंत्रण देने तो नहीं आई थी, तूने खुद मुझे बुलाया है तो भुगत विराम। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है विराम। चौराहा पार करना है और लाल बत्ती सामने हो, लेकिन फिर भी जेब्रा लाइन पार कर निकल गए और जब यातायात पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया तो उसके द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया जाता है विराम। इस परेशानी को लेकर तनाव उभर जाता है विराम। इसी तरह की अन्य अनेक बातें हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं और अवांछित समस्याओं से दूर रह सकते हैं विराम। अगर हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो जो जिस रूप में मिल रहा है उसे उस रूप में स्वीकार करना चाहिए विराम। अपने प्रियतनों में कहीं कोई कमी नहीं आने देना चाहिए विराम। साथ ही जो नकारात्मक घटित हो उसे समस्या रूप में मानकर परेशान न होते हुए जीवन चक्र का एक भाग मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए विराम। हो सकता है जीवन में आने वाली समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां हमारे लिए सबक हों, एक अच्छे और सफल जीवन की राह पर बढ़ने के लिए विराम। निश्चित रूप से हमें इनसे मिलने वाली असफलताओं से निराश न होते हुए इनके नतीजों से सबक लेते हुए और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए विराम। पैरा क्षेत्रीय बोलियों को संरक्षण देने की आवश्यकता है विराम। दुखद है कि बोलियों की मिठास गुम हो रही है विराम। क्षेत्रीय बोली को बोलचाल में शामिल किया जाना जरूरी है विराम। खड़ी बोली में भी लोग अंग्रेजी शब्दों का गैर जरूरी समावेश करने लगे हैं विराम। यह चिंता की बात है विराम। यही कारण है कि क्षेत्रीय बोलियां प्रभावित हो रही हैं विराम। क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दिए जाने से
इन्हें न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि इनके माध्यम से भावी पीढ़ी अपनी मिट्टी और लोक संस्कृति से जुड़ी रह सकेंगी। विराम। यह जरूरी भी है क्योंकि लोक में रची बसी बोलियां सिमट रही हैं। पूर्ण विराम।